हेलो बच्चों, आज बेसिकली हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या होगा बच्चों? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बच्चों इस चैप्टर में हमको क्या करना है? इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह के बारे में पढ़ना है कि डिफरेंट बेसिकली करंट कैरिंग लूप या मैग्नेट वगैरह के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही बच्चों जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना सीखे थे। उसके बाद बेसिकली क्या करेंगे बच्चों? उसके बाद एक बार हम लोग कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी सारी चीजें पढ़े थे, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनालॉगी और मैग्नेटिक एनालॉगी को। और यहाँ पे मैग्नेटिज्म में उसी से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे कि अगर मान लो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क कितना लगता है बच्चों? P क्रॉस E। इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क कितना लगता है? P क्रॉस E। वैसे ही अगर मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क कितना लगेगा? M क्रॉस B। ये तो पढ़े हम लोग, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जैसे वहां पढ़े थे माइनस P डॉट E या माइनस PE कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस M डॉट B। M क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वैसे ही बच्चों यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी सारी चीजें पढ़े हैं उसको थोड़ा कंपेयर करेंगे किससे? मैग्नेटिज्म में जितनी सारी चीजें पढ़े हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग को अर्थ मैग्नेट के बारे में पढ़ना है कि अर्थ मैग्नेट का कंपोनेंट क्या होता है, अर्थ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़नी है, इसकी हिस्ट्री वगैरह भी है। क्वेश्चन नहीं पूछता है बच्चों, एनसीईआरटी में है, आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। क्लियर है? इसके बाद क्या पढ़ना है बच्चों? इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली मैटर के बारे में कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट पढ़ना है। उसके बाद बच्चों उसी की प्रॉपर्टी के बारे में हिस्टेरियस कर्व पढ़ना है, रिटेंटिविटी पढ़ना है, कोरियोसिटिविटी पढ़ना है, ये सब इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या बच्चों, आज इंट्रोडक्शन वीडियो होगा हमारा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। चैप्टर का नाम क्या होगा बच्चों? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर का नाम बहुत अच्छा लिखे, मैग्नेटिज्म एंड क्या बोले बच्चों? मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर नंबर 5 है हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्लियर बच्चों? और एचसीबी के अकॉर्डिंग चैप्टर का नाम क्या है? परमानेंट मैग्नेट। क्या होगा? परमानेंट मैग्नेट, यानी कि चैप्टर नंबर शायद 36। क्लियर है? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आज बस इतना ही हम जानेंगे, आज ज्यादा नहीं समझेंगे, कल हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे। आज से पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। क्या पढ़ना है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और क्या पढ़ना है बच्चों? ड्रॉ करना सीखना है कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? इसको एक बार कंपेयर किया जाएगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे रिलेटेड है। क्लियर है? डिफिनीशन को भी और बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट को भी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है बच्चों? इसके बाद हम लोग को बेसिक क्या करना है? कंपेयर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनालॉगी और मैग्नेटिक एनालॉगी। ठीक है? तो क्या लिखेंगे बच्चों? कंपैरिजन विथ इलेक्ट्रिक एनालॉगी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म इसमें क्या पढ़ना है बच्चों? हिस्ट्री जो आप लोग पढ़ सकते हो, सच में हिस्ट्री है। एंड क्या पढ़ना है बच्चों? कंपोनेंट। और क्या पढ़ना है बच्चों? कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। 3 बेसिक कंपोनेंट होता है, उसको डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद क्या पढ़ जाएगा बच्चों? मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक या मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक क्या बच्चों? पैरामैग्नेटिक और क्या? डायामैग्नेटिक और क्या हो जाएगा बच्चों? फेरोमैग्नेटिक। क्लियर है? ये सब मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और क्या हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक। उसके बाद बच्चों क्या पढ़ना हम लोग को? हिस्टेरियस कर्व पढ़ना है, कोरियोसिटिविटी पढ़ना है, रिटेंटिविटी पढ़ना है और परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ना है।
क्लियर है, तो उसको रहने देते हैं। इसके बाद परमानेंट मैग्नेट और इसी की प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है, या फिर बोल दो प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या पढ़ लेनी है बच्चों? प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है। मैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्लियर है। छोटा सा चैप्टर है बच्चों, लंबा चैप्टर नहीं है, और एक तरह से देखा जाए बच्चों तो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। लेंदी इन द सेंस कि बड़ा लेंदी नहीं, बेसिकली लेंदी कहने का मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा आपको याद करना, रटने वाली चीजें ज्यादा है इसमें। क्लियर है बच्चों? तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको आराम से पढ़ें। मैक्सिमम चीजों को हम लोग क्या करें बच्चों, मैक्सिमम चीजों को हम लोग समझ लें, और जितना कम हो सके उसको हम लोग को याद करना पड़े। क्लियर है। कंपेयर करना सीखेंगे बच्चों, ये सब बहुत मजेदार चीजें हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें आपको या फिर कंपैरिजन में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं एग्जैक्टली सेम चीजें यहाँ पे पढ़नी है। अर्थ मैग्नेटिज्म थोड़ा सा बच्चों हिस्ट्री वगैरह है, थोड़ा सा आपको याद करना होगा, ठीक है, तो उसको हम स्किप भी कर सकते हैं, बस कंपोनेंट वगैरह बता देंगे, कंसेप्चुअल चीजें जो जितनी सारी है। परमानेंट मैग्नेट में आएगा, मैग्नेटिक सब्सटेंसेज में, इसमें भी जो बेसिकली रिटेंटिविटी, कोरियोसिटिविटी, ये सारी टर्म होती हैं, ये सब आप लोगों को याद करने वाली चीजें होती हैं। क्लियर है, समझेंगे हम लोग कि क्या होता है। चलो आज के लिए अभी आप लोग इसको पहले लिखो। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, लिखो इसको जल्दी से लिखो बच्चों। हो गया, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, टॉपिक क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। याद करो बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है बताओ, डिफिनीशन क्या था? To visualize electric field in a region of space, we draw some hypothetical lines. These lines are called electric field lines. Exactly same. To visualize magnetic field in any space of region, we draw some hypothetical lines. These lines are called magnetic field lines. बस इतना, लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, जो हमारा पहला वीडियो था बच्चों ऑनलाइन क्लास का, जो फर्स्ट वीडियो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एग्जैक्ट सेम आपको यहाँ पे क्या डिफिनेशन लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। वहां पे क्या है बच्चों कि अगर किसी रीजन में, जैसे कि मान लो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखते हैं, तो चार्ज पार्टिकल क्या करता था, अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड सेट करता है। क्लियर है, जो इमेजिनरी होता है, जो हमको दिखता नहीं है। अगर उस फील्ड को बच्चों अगर विजुलाइज कराना है, दिखाना है कॉपी पे, बोर्ड पे, तो हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ हाइपोथेटिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। उस लाइंस को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते थे। वैसे ही क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अगर किसी मैग्नेट को ला करके रखें, एक चुंबक को रखें, मैग्नेट को रखें, या फिर एक करंट कैरिंग कॉइल को रखें, या सोलेनॉइड को रखें, कुछ भी रख सकते हो बच्चों, ठीक है। अगर किसी मैग्नेट को रखें या करंट कैरिंग कॉइल को रखें, तो ये मैग्नेट या करंट कैरिंग कॉइल भी क्या करेगा बच्चों, अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड सेट करता है, इमेजिनरी फील्ड, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अगर बच्चों हमको क्या करना है, उस फील्ड को विजुलाइज कराना है, उस फील्ड को दिखाना है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम कुछ हाइपोथेटिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। उन्हीं लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उन्हीं लाइंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, एग्जैक्ट सेम क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब उसका आगे का डिफिनीशन समझो, याद करो बच्चों, बस डिफिनीशन तो ये लिखेंगे नहीं, ये तो हम समझने के लिए कि हाँ, कि अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कराना है, तो कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज कराने के लिए। लेकिन ड्रॉ कैसे करेंगे, कुछ तरीका होगा ड्रॉ करने का। तो क्या करते थे बच्चों कि दीज लाइंस आर ड्रॉ इन सच ए वे दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दीज लाइंस gives the direction of net electric field। वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। बाकी एग्जैक्ट सारा चीज सेम। क्लियर है। चलो लिखे, नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, जैसे आप वहां पे लिखे हो एग्जैक्ट वैसे ही लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, टू
विजुलाइज मैग्नेटिक फील्ड in a region of a space, we draw some hypothetical या फिर क्या बच्चों imaginary, we draw some imaginary lines. These lines are called magnetic field lines. Magnetic field lines. क्लियर है? अब चलो वहां पे डिफिनीशन, ये तो एग्जैक्ट सेम है. अब क्या लिखें बच्चों? दीज लाइन्स आर ड्रॉ, याद रखो वो वाला डिफिनीशन. दीज लाइन्स आर ड्रॉ in such a way that tangent at any point on these lines are gives the direction of net magnetic field. Net magnetic field at that point. क्लियर है? आगे भी लिख सकते हो. These lines are also drawn in such a way that the number of lines passing through any क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. रहने देते हैं, एग्जैक्ट सेम डिफिनीशन है. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है ये पहले समझे हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज कराने के लिए कुछ इमेजनरी या हाइपोथेटिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. कैसे ड्रॉ किया जाएगा बच्चों? ऐसे ड्रॉ करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड के क्या करें, इन लाइन पे अगर टेंजेंट को ड्रॉ करें तो किसको बताए? नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताए. क्लियर है? याद करो बच्चों, ड्रॉ करने का तरीका क्या था. हम क्या करते थे बच्चों कि जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना था वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां पे क्या करते थे बच्चों? उस रीजन में एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करते थे. क्या होता था बच्चों? जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का क्या होता था? जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का बेसिकली मोशन का या बेसिकली टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स की टेंडेंसी होती थी, जिधर चलने की टेंडेंसी होती थी, उधर ही क्या करते थे बच्चों? हम लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते थे. एग्जैक्ट सेम यहां पे क्या होगा बच्चों? यहां पे जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो किससे बेसिकली रिप्लेस होगा? यहां पे नॉर्थ पोल से रिप्लेस होगा. पोल एस लेंथ प्लस एम. याद है बच्चों आप लोगों को बताए थे मैग्नेटिज्म में प्लस एम. यानी कि यहाँ पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस को ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे? वहां पे ला करके नॉर्थ पोल या पॉजिटिव एम प्लस एम को रखेंगे, ऐसा एज्यूम करेंगे. और उस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा बच्चों, या उसकी जो चलने की टेंडेंसी होगी, फोर्स की डायरेक्शन नहीं, बेसिकली उसकी चलने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगा बच्चों? वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों अलग अलग चीज है. ये कंफ्यूज नहीं होना है. एनसीईआरटी में बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इसको. नीचे एक बार आप एनसीईआरटी का बुक देखना, जहां पे आप लोग ये चैप्टर स्टार्ट करो, उसके नीचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोलते हैं. क्यों? ये देखेंगे आगे चल करके. ठीक है, अभी कंफ्यूज मत हो, अभी सिंपल सा डिफिनीशन रखो. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या समझना है? यहाँ पे ये समझना है कि जो काम हमारा क्या करता था? प्लस क्यू चार्ज करता था, यहाँ पे क्या करेगा बच्चों? नॉर्थ पोल करेगा या प्लस एम पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ करेगा. ठीक है? एनसीईआरटी ये भी लिखता है कि प्लस एम एग्जिस्ट नहीं करता है, माइनस एम एग्जिस्ट नहीं करता है. क्यों? क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है. क्लियर है? यहाँ पे एक और टॉपिक पढ़ना बच्चों, मैग्नेटिक गॉस लॉ. ठीक है, वो लिखना भूल गए हैं, मैग्नेटिक गॉस लॉ. ठीक है, उसको भी पढ़ा जाएगा. क्लियर है? इसको मिटाएं. अभी डिफिनीशन क्लियर हुआ. अभी मैग्नेटिक फील्ड पे रहो, मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन लिखो. क्लियर है? इसको लिखो बच्चों. इसकी बात हम इसकी प्रॉपर्टी लिखवाते हैं, जो जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रॉपर्टी पढ़े थे. जल्दी से लिखो. हो गया? हो गया बच्चों? चलो, पहला क्या होगा बच्चों? सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होता है बच्चों? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से
ओरिजिनेट करता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज से, और कहां पे टर्मिनेट करता है बच्चों निगेटिव चार्ज पे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अगर यहां पे हम लोग लिखे क्या लिखेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो पहले क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या बोले बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL लिख दे शॉर्ट फॉर्म में, अरे हमको बड़ा लंबा लिखना होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर दीज लाइंस, ऐसे ही लिखो, क्या लिखे बच्चों, दीज लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होता था बच्चों, प्लस चार्ज से। तो यहां पे प्लस चार्ज को किससे रिप्लेस करता है, नॉर्थ पोल से, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू क्या बच्चों, साउथ पोल। लेकिन यहां पे एक बच्चों क्या है, यहां पे एक बेसिकली छोटा सा एक्सेप्शन है, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर ऐसा होता है। हम लोग अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो सीखेंगे। ये जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट करेगा, नॉर्थ पोल से, बहुत सही बात है, और कहां पे टर्मिनेट करेगा बच्चों, साउथ पोल पर, ये भी सही बात है। लेकिन ये ऐसा कहां पे होगा बच्चों, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर होगा, मैग्नेट के अंदर नहीं होगा। मैग्नेट के अंदर क्या हो जाए बच्चों, रिवर्स हो जाएगा। क्या लिखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट lines are originate from south pole and terminate to north pole। क्या होगा बच्चों, मैग्नेट के बाहर क्या होगा, ओरिजिनेट करेगा कहां से, साउथ पोल से, और कहां पे टर्मिनेट करेगा, नॉर्थ पोल पे। क्लियर है, डायग्राम हम लोग बनाएंगे जब लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या होती है बच्चों, याद करो, वहां पे हम लोग क्या पढ़ते थे बच्चों, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। यहां पे अलग होता है, यहां पे अलग होता है। यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, यही एक अलग चीज है, फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप, क्लोज लूप। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होने वाली है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करता है बच्चों, क्लोज लूप फॉर्म करता है। क्लियर है, ये तीसरी प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, अगली प्रॉपर्टी होगी जो वहां पे हम लोग लिखते थे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दीज लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। At that point gives the direction of net magnetic field at that point। वहां पे क्या पढ़े थे बच्चों, वहां पे ये पढ़े थे हम लोग कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, अगली प्रॉपर्टी होगी जो डेंसिटी है, डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। याद है वहां पे क्या होता था बच्चों, डेंसिटी जो होती थी वो किसके प्रोपोर्शनल होती थी, वहां पे मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती थी। यानी कि जहां पे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। जहां पे दूर दूर मैग्नेटिक फील्ड है, याद है बच्चों, ऐसे इस टाइप का मान लो कि जैसे वहां पे एक क्वेश्चन भी किए थे, ऐसे
तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे उससे कम है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों सबसे कम। जैसे दूर चला जाता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है बच्चों वो क्या होता जाएगा, वो बेसिकली डिक्रीज होता जाएगा। लिखो पहले इसको, अगली प्रॉपर्टी लिखवाते हैं छठी, लिखो जल्दी से बच्चों। हो गया, हो गया, मिटा दे, मिटा देना। चलो इसकी छठी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वहां पे जो प्रॉपर्टी लिखते थे बच्चों कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट कट ईच अदर, यहां पे भी वही लिखेंगे। अरे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, यहां पे क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखेंगे बच्चों, लिखो छठी प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और एक्सप्लेनेशन क्या हो गया एग्जैक्ट सेम जो वहां पे दिए थे, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट कट ईच अदर, और एक्सप्लेनेशन इज एग्जैक्टली सेम जैसे हम लोग वहां पे किए थे। क्लियर है बच्चों, ये क्या हुआ, ये हमारी अगली प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों कि जो पोल स्ट्रेंथ है उसका जो वैल्यू होगा बच्चों वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल। अगर ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है पोल से तो इसका मतलब उसका पोल स्ट्रेंथ क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा है। यानी कि सातवीं प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, जहां जैसे वहां पे हम लोग देखे थे कि जितना ज्यादा चार्ज वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर क्या होता था, बहुत ज्यादा होता था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है, इतनी प्रॉपर्टी हमारी काफी है, 7 प्रॉपर्टी। शायद वहां पे भी हम लोग 6-7 प्रॉपर्टी पढ़े थे। अगर कुछ प्रॉपर्टी होगी तो आप लोग खुद से कंगालो, खुद से पढ़ो, इतनी काफी है हमारे लिए। तो हम क्या सीखे बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कुछ नहीं जानना है। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद है, एग्जैक्ट याद रखो। क्लियर है, उसके बाद क्या बच्चे पढ़े बच्चों, प्रॉपर्टी पढ़े। प्रॉपर्टी में बस 2 चीजें डिफरेंस है। एक क्या बच्चों कि वहां पे अगर ओरिजिनेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करता है नेगेटिव चार्ज पे, तो हर जगह अंदर बाहर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे क्या होगा बच्चों कि मैग्नेट के लिए, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेगा और साउथ पोल पे टर्मिनेट करेगा, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से ओरिजिनेट करेगा और कहां पे टर्मिनेट करेगा बच्चों, नॉर्थ पोल पे टर्मिनेट करेगा। क्लियर बात। ये दूसरी क्या बच्चों कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती थी। यहां पे क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारे साथ क्या करती है, हमारे साथ नहीं बेसिकली क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है। क्लियर बात। ये सिंपल सा डिफिनीशन, इतना ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत भी नहीं थी, हम लोग बहुत डिटेल में समझे। क्लियर है, अब ड्रॉ करना सीखते हैं, इसको मिटाएं। अब चलो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना सीखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, आप सबको पता भी होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करने का तरीका क्या है, कंपास लेकर के जाओ, जो कंपास का डायरेक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताएगा। लेकिन नहीं, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना सीखे हैं, वैसे ही क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकालेंगे। चलो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसके लिए बच्चों, सबसे पहले क्या, मैग्नेट के लिए। मैग्नेट, मैग्नेट में क्या है बच्चों, ये रहा हमारा मैग्नेट, मान लो ऐसा। ये क्या मान ले, चलो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग नॉर्थ पोल मान ले, इसको क्या मान ले, साउथ पोल। चलो बनाओ, ड्रॉ करो खुद से। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, शायद देखा भी होगा आप लोग, देखे भी होंगे आप लोग। मैग्नेट के लिए क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे क्या होगा, आउटसाइड द मैग्नेट ऐसे जाएगा, ऐसे जाके कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेट के बाहर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेगा और कहाँ पे जाके खत्म होगा बच्चों, और साउथ पोल पे जाकर के खत्म होगा। आइडेंटिकल बनाना, जैसे ऊपर वैसे नीचे। ठीक है, ऐसे ही बाहर निकलता जाएगा, ऐसे बाहर हमारा निकलता जाएगा, ऐसे बाहर निकलता जाएगा बहुत सारा। क्लियर है, और ऐसे जितना निकलेगा यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इंटर करता जाएगा। ये हो गया। लेकिन ये किसके लिए हुआ बच्चों, मैग्नेट के बाहर के लिए। मैग्नेट के अंदर क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, साउथ से स्टार्ट करेगा और कहां पे खत्म होगा, नॉर्थ पे खत्म होगा।
इस साउथ से स्टार्ट करेगा और नॉर्थ पे खत्म होगा। देखो बच्चों ध्यान से, अगर ऐसे देखे बच्चों तो ये हमारा एक क्लोज लूप बना कि नहीं, ऐसे क्लोज लूप बना कि नहीं, ऐसे ये भी बड़ा सा क्लोज लूप बनेगा कि नहीं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, क्लोज लूप बना रहा है। और ये क्या हुआ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ किए, किसके लिए ड्रॉ किए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हम लोग एक मैग्नेट के लिए। प्रॉपर्टी देखो, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट कर रहा है, ये सब ओरिजिनेट कर रहा है यहाँ से मैग्नेट के बाहर, और कहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है बच्चों, साउथ पोल पे टर्मिनेट कर रहा है मैग्नेट के बाहर। अंदर क्या होगा बच्चों, देखो साउथ से ओरिजिनेट करा और कहाँ पे टर्मिनेट किया, नॉर्थ पे टर्मिनेट किया। क्लियर है, क्लियर है कैसे बना। आगे बढ़े बच्चों, चलो एक करंट कैरिंग वायर के लिए बनाओ, मिटा दे, इसको मिटाए बच्चों, देखना ध्यान से। चलो एक करंट कैरिंग वायर है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। ठीक है, ये पूछा हुआ है ऐसी बेसिक एग्जाम में कि अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, ऐसे करंट कैरिंग वायर है, लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नहीं, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, जिससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई सोचो कैसे निकालें, कैसे निकलेगा बच्चों, देखो कैसे निकलेगा। हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने आता है। एज्यूम कर लो ये वाला क्या है, हमारा करंट कैरिंग वायर है। ऐसे क्या करते थे, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, उंगली कर्ल करते जाओ, जो हमारा उंगली कर्ल करने का डायरेक्शन होगा वो बेसिकली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। यानी क्या हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पे देखो, अगर एक करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पे उंगली कर्ल करें तो बच्चों क्या मिला हमको, एक सर्कल मिल रहा है कि नहीं, ऐसे सर्कल। तो यानी कि यहाँ पे इसके लिए जो हमारा करंट कैरिंग वायर है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होगा बच्चों, ऐसे सर्कल बनेगा, ऐसे सर्कल बनेगा। ठीक है, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा ऐसे सर्कल, यहाँ पे ऐसे सर्कल, यहाँ से और बड़ा सर्कल, बस, और ऐसे ड्रॉ करते जाओ, करंट के डायरेक्शन में उंगली कर्ल करते जाओ। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये वाला हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल, अलग अलग, लगातार नहीं बढ़ेगा, ये भी ध्यान में रखना। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बच्चों, देखना ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई कितना 2πd। देखो बच्चों जैसे जैसे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये लगातार मत बनाना, ये बात समझ लो। देखो बच्चों अगर ऐसे लगातार तुम मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे इक्वी स्पेस्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्लियर है, जैसे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पढ़े थे, याद करो आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे या इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये भी लगातार नहीं होगा बच्चों, इसका स्पेस क्या होगा, बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा, वो डिपेंड करेगा, इस क्वेश्चन पूछेंगे हम, अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं, अब खुद सोचो कि बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें तो क्लियर है। लेकिन शेप क्या होगा बच्चों, ऐसे सर्कुलर शेप होगा। क्लियर है, कैसे पता चला, हमको पता है। अगर बोल देता बच्चों कि मान लो ऐसे अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, कुछ भी बोल दो, ठीक है। चलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे बाहर आ रहा है, करंट कैरिंग वायर है जो क्या है, ऐसे करंट कैरिंग वायर है, ऐसे रखा हुआ है, इससे करंट बाहर आ रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए ऐसे करंट के डायरेक्शन में थंब को रख के उंगली कर्ल करेंगे, तो उंगली कैसे आएगा बच्चों, उंगली कैसे आएगा, ऐसे। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बस काम खत्म। क्लियर है। तो ये किसके लिए हुआ बच्चों, पहला क्या पढ़े, मैग्नेट के लिए। ये किसके लिए हुआ बच्चों, करंट कैरिंग वायर के लिए। इसके बाद क्या पूछता है बच्चों, इसके बाद करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए पूछता है। क्लियर है, लिखो, इसको सिखाते हैं कि अगर करंट कैरिंग कॉइल होगा तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। मिटा दे बच्चों, मिटा दे, मिटा दे, चलो। करंट कैरिंग कॉइल के लिए एज्यूम कर लो बच्चों कि हमारे पास क्या है, ये एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ किया जाएगा, समझो। देखो बच्चों, सबसे पहले ये बताओ कि अगर करंट कैरिंग कॉइल था, समझना ध्यान से,
करंट कैरिंग कॉइल था, उसके एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो कैसे निकालते थे? इसको ऐसे ना बना के थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाओ, ऐसे बना लो कि थोड़ा लगे कि तुमको कि ये थोड़ा 3D में बना हुआ है। क्लियर है? दिख रहा होगा बच्चों कि ऐसे हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे हमारा क्या है, ऐसे करंट कैरिंग कॉइल रखा हुआ है और इसमें ऐसे करंट जा रहा है। क्लियर है? ऐसे जा रहा है, ये हमारा लूप हो गया करंट कैरिंग लूप, और इसमें ऐसे करंट जा रहा है। अच्छा ये बताओ बच्चों ध्यान से थोड़ा, कि अगर इसके एक्सिस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना था, यहाँ पे एक्सिस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाले थे, और डायरेक्शन क्या होता था बच्चों, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस। यानी कि जो बच्चों इसके अगर एक्सिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। इधर के लिए क्या होगा, ऐसे, नहीं करंट के डायरेक्शन थंब करो, ऐसे करंट है, ऐसे रखा हुआ है और करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन थंब रखेंगे, हमारा जो उंगली होगा बच्चों वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रेट। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद अगर निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, ऐसे आएगा, ऐसे, और यहां से क्या होगा बच्चों, ऐसे जाएगा, ऐसे आता जाएगा, ऐसे जाता जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे बेसिकली क्लोज लूप बना लेगा, ऐसे आएगा और ऐसे क्लोज लूप बना लेगा। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, ऐसे इंटर करेगा और ऐसे क्लोज लूप बना लेगा। क्लियर है? तो ये हमारा किसके लिए हुआ बच्चों, ये हमारा करंट कैरिंग कॉइल के लिए हुआ या करंट कैरिंग कॉइल के लिए। क्लियर है? क्लियर बात क्या किए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के करंट के डायरेक्शन में उंगली करो, जो थंब का डायरेक्शन होता है, या फिर ऐसे देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में उंगली को रखो, उंगली कर्ल करो। यहाँ पे देखो बच्चों ऐसे बाहर निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर आएगा। यहाँ पे क्या होगा, इस साइड, अरे यार ऐसे हमारा करंट कैरिंग कॉइल है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है तो ऐसे करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, उंगली कर्ल करो। यहाँ पे देखो इस साइड क्या है, ऐसे अंदर घुस रहा है, इस साइड से क्या होगा, इस साइड से क्या है, बाहर निकल रहा है, तो इस साइड से बाहर निकल रहा है, इस साइड से अंदर घुस रहा है। ये छोटे से देखोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, सर्कल बना लेगा, यहाँ पे सर्कल बना लेगा। जो बीच में क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट होता है। हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट होता है। क्लियर है? स्ट्रेट होता है ऐसे, और सेंटर से इसका इसके पास करता है। क्लियर है? अलोंग द एक्सिस होता है और सेंटर से पास। क्लियर है बच्चों? आई होप आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आया होगा। आज के लिए रहने देते हैं, आज छोटा सा लेक्चर होगा बच्चों। अब हमारा जो वीडियो होगा वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगा तभी वीडियो नहीं आएगा कुछ दिन, बाकी आप लोगों का डेली बाय डेली वीडियो आएगा, संडे को छोड़ करके। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ो और अच्छे से बच्चों रिवीजन करो। देखते हैं कि हम लोगों का कोचिंग वगैरह कब फिर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें आप लोग। ऑल द वेरी बेस्ट।